उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी आप लोग जान चुके हैं, स्वाध्याय। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किसी भी काम से पहले भगवान जी को याद करना कि हे प्रभु, मैं ये काम अब शुरू करने जा रहा हूँ, ये आप अच्छे से करवा देना, आप अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना। और कार्य पूरा होने के बाद फिर प्रभु को धन्यवाद करना कि हे प्रभु, मेरा ये कार्य अच्छे से संपन्न हो गया, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। ये हुआ ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर की सन्निधि में जीना हर समय। जैसे हम ऐसे चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हमेशा हो, तो भौतिक रूप में तो कोई नहीं हो सकता ना, हमारा साथ देने के लिए हमेशा कोई नहीं हो सकता। भगवान जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो जब हम ये फील करने लग जाते हैं कि भगवान जी हमारे साथ हमेशा हैं, वही ईश्वर प्रणिधान की स्थिति है। इन पांचों चीजों को जब आप नियमित रूप से पालन करते हैं तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उसके बाद नीचे से ऊपर आते हैं तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आपको बताया नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र की क्या क्या शक्तियां होती हैं, इससे संबंधित ऑर्गन कौन कौन से हैं? आपकी आंतें, आपका पेट, आपका पेनक्रियाज, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? मणिपुर चक्र से। अगर आपका पेट गड़बड़ है, आप खान पान का ध्यान नहीं रखते हो, लापरवाही करते हो, समय पे उठते नहीं, समय पे सोते नहीं, जो चीज जितनी लेनी चाहिए उतनी नहीं लेते, कम लेते हो, ज्यादा लेते हो, उसका असर किस पे पड़ेगा? आपके पेट पे पड़ेगा, बाकी चीजों पे पड़ेगा, मेनली पेट पे पड़ेगा। उससे आपकी मणिपुर चक्र की शक्तियां क्या होंगी? सोने लग जाएंगी। तो हमें अपने चक्रों की शक्तियों को जगाना है। उससे लाभ क्या होगा? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है अगर मैं पूछूं कि चक्रों की शक्तियों को जगा के क्या करेंगे हम? ठीक है, मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये एकदम प्रारंभिक वो है, इसका स्टेज फर्स्ट लेवल है। इसके बाद और भी स्थितियां होती हैं, पर आप इतना अगर पहला लक्ष्य रखते हो तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, आगे तो बहुत स्थितियां होती हैं, इसकी ऊपर से ऊपर बहुत हाई लेवल तक जाता है, पर ये प्रारंभिक स्थिति है कि आपका तन मन स्वस्थ रहे, आप खुद शांत रहें, दूसरों को शांति प्रदान करें, खुद आनंद में रहें, दूसरों को आनंद में रखें। उसके बाद हम बात कर रहे थे मणिपुर चक्र की। तो मणिपुर चक्र को कैसे जागृत करोगे आप? अपने पेट को स्वस्थ रखो, आहार विहार अपना सही रखो, भोजन सही समय पे करो, सही समय पे जागो, सही समय पे सो, जितना खाना है उतना खाओ, अधिक बार मत खाओ। अधिक बार खाने से क्या होता है पता है? बहुत सारी बीमारियां होती हैं पेट की। पर एक पेट की कहानी आती है, छोटी सी कहानी नहीं, मतलब सच्ची बात है। हमारे पेट में जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एक लिक्विड रिलीज होता है खाने को पचाने के लिए, पर उस बेचारे को इतना नहीं पता होता कि खाना कितना आया है। वो हर बार बराबर ही लिक्विड छोड़ता है। अगर मान लो आपको अभी थोड़ी सी भूख लगी, खाने के समय से थोड़े पहले भूख लगी, आपने एक दो बिस्किट खा लिए, आपके पेट को तो ये पता चला कि कुछ आया है खाने का, पचाने का, मुझे एनर्जी देने के लिए कुछ आया, उसने लिक्विड रिलीज कर दिया। अब उसे ये नहीं पता कि दो बिस्किट आए हैं तो मैं इतना सा लिक्विड रिलीज करूं या ज्यादा करूं, उसने बस रिलीज कर दिया। थोड़े समय बाद आपने भोजन किया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसने फिर से लिक्विड रिलीज किया। वैसे ही बार बार लिक्विड रिलीज होने से क्या होता है, आपकी आंतों में अम्ल जो होता है ना, एसिड, वो अधिक होने लग जाता है। इससे सबसे ज्यादा समस्या होती है अम्ल पित्त की, जो गैस्ट्रिक वगैरह जैसी चीजें होती है ना, ये सारी बार बार खाने से होती हैं, कम चबा के खाने से भी होती हैं। तो ये वाली चीज आप लोगों को शायद पहले से नहीं पता होगी, जो मैंने अभी बताई कि हमारे पेट को नहीं पता होता कि हमारे पास कितना खाने के लिए आया है। उसे बस इतना पता है कुछ आया, अब मैं अपना काम करूं, मतलब उसको अपना कर्तव्य पता है, ज्ञान नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि कर्तव्य के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। आप कर रहे हो, किस रास्ते में कर रहे हो, किस तरफ जाना है, आपको यही नहीं पता होगा तो करने का कोई फायदा नहीं होगा ना। आप मेहनत कर रहे हो, मान लो आपको यहाँ से नेपाल जाना था, आप नेपाल की बजाय दूसरी तरफ रास्ते पे निकल गए। चल तो आप खूब गए, मेहनत तो आपने खूब की, फायदा क्या हुआ? नेपाल पहुंचोगे? पहुंचोगे नहीं? पहुंचोगे ना। तो मेहनत तो की आपने, गलत रास्ते पे मेहनत की। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही बात है, आप सही चीज को पाने के लिए सही जगह पे मेहनत करो। तो मणिपुर चक्र की शक्तियों को जगाने के लिए क्या करना है? आसन, क्योंकि हम उसी क्रम से चलते आ रहे, यम नियम। तीसरे नंबर पे क्या आता है अष्टांग योग में? आसन। तो जब आप आसन करते हैं तो आसन से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपके मणिपुर चक्र की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। आसन वही सब जो आप सुबह योग सत्र में करते हो, वही सब आसन।
उससे आपके मणिपुर चक्र की शक्तियां जागृत होती हैं, आपकी आंतें, आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, आपका आमाशय सब स्वस्थ रहते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं हम विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र पे, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। ये मैंने इसका स्थान बताया था, हृदय के पीछे जो स्थान है उसमें अगर मेरुदंड में देखा जाए तो वो हृदय चक्र का स्थान है। अनाहत चक्र हमारे नर्वस सिस्टम को भी देखता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, बाकी अभी आज्य चक्र पे आएंगे तो वो नर्वस सिस्टम को देखता है। आपके हृदय के कार्य को देखता है, आपका हृदय अच्छे से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। आपके फेफड़ों के कार्यों को देखता है। फेफड़े समझते हैं आप लोग नेपाली में? कोक्सो, फोक्सो, फोक्सो, ठीक। आपके लीवर के कार्य को भी देखता है। कौन कौन से 3 कामों को देखता है? लीवर, फेफड़े, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो यकृत, वृक्क और हृदय। इंग्लिश में अगर बोलूं तो लंग्स, हार्ट और लीवर। नेपाली में आप लोग बता दीजिए। फोक्सो और कॉलेजो। कॉलेजो क्या हुआ? वो लीवर, जिगर जिसे कहते हैं, ठीक है। और हृदय मुट्टू। हाँ, ये 2 शब्द तो सुने थे मैंने, फोक्सो और मुट्टू। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे हृदय चक्र की। तो जब आपके हृदय चक्र की शक्तियां जागृत होंगी तो क्या होगा? ये सारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे, और ये सारे ऑर्गन्स अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपकी शक्तियां जागृत होंगी। इनमें आपस में कनेक्शन रहता है, एक चीज ठीक रहेगी तो दूसरी ठीक रहेगी। अगर आपकी ये ऑर्गन्स ठीक है, हृदय ठीक से काम कर रहा है, फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं, लीवर ठीक से काम कर रहा है, तो आपके चक्र की शक्तियां जागृत होंगी। और चक्र की शक्तियां अगर जगी हुई हैं तो क्या होगा? आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे। तो अष्टांग योग में से कौन से के साथ ही संबंध रखता है? प्राणायाम। आप प्राणायाम करते हैं तो आपके ये सारे सिस्टम ठीक रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, परम पूज्य गुरुदेव की शिविर में बहुत सारे स्वास्थ्य साधक आते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे असाध्य रोग भी ठीक किए हैं। सुना है आप लोगों ने? फोर्थ स्टेज का कैंसर भी ठीक करके लोग आते हैं। आज सुबह भी एक व्यक्ति आया था, उन्होंने भी 4-5 बीमारियां थी, 4-5 बीमारियां ठीक कर ली। और वो, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया, वो कह रहे थे कि आपके दर्शन मात्र से ही ठीक हो गया। और वो ठीक करके आए थे, पहले से ठीक करके आए थे। अभिनंदन कर रहे हैं तो सभी कर लीजिए। अच्छी चीजों में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आपके गुरुदेव का अभिनंदन हो रहा है तो अपनी तरफ से तेजस्विता जिसे कहते हैं ना, शौर्य पराक्रम, ऐसे नहीं अरे छोड़ो क्या, ये वाली चीजें नहीं करनी होती। अच्छी चीज में हमेशा आगे, बुरी चीजों में कोई नहीं। आप जा रहे हो, मैंने सलाह दी थी, आपने नहीं मानी, आप जाओ। सलाह दो एक बार सामने वाले को, नहीं मान रहा कोई बात नहीं, जाओ, आप पीछे रहो। ऐसा नहीं वो कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, ये वाली चीज नहीं। वापस आते हैं हृदय चक्र पे। आप प्राणायाम जितने अच्छे से करेंगे, एक होता है कुछ लोग कैसे प्राणायाम करते हैं, ऐसे ऐसे बैठेंगे, ऐसे श्वास आ रही है जा रही है कुछ नहीं पता, ऐसे नहीं। आप अच्छे से ध्यान पूर्वक अगर प्राणायाम करेंगे तो ही आपको लाभ करेगा। जैसे अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, इस स्थिति में अगर प्राणायाम करूंगी तो कम लाभ करेगा। अगर मेरी कमर एकदम सीधी होगी, आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास, आपको पूरा पता चले कि जब आपने श्वास ली तो पूरे अंदर ऑर्गन्स तक गई। आपको पता है श्वास लेने की प्रोसेस क्या होती है अंदर जाके? नहीं? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत पता है? चलो थोड़ी बहुत मैं बता देती हूँ, बाद में आप लोग स्वाध्याय कीजिएगा, खुद से स्वाध्याय कीजिएगा वापस जाके। हम जब श्वास लेते हैं, यहाँ से नाक से अंदर जाती है, नाक से फिर जो श्वास की नली होती है उसके बाद वो यहाँ से 2 हिस्सों में बट जाती है। 2 हिस्सों में बट के वो फिर और आगे जाके जो हमारे फेफड़े की शेप होती है ना, उसमें छोटे छोटे गुब्बारे की शेप के बहुत सारे होते हैं। मतलब 2 से पहले कुछ और शाखाओं में बटता है, फिर उसके बाद और छोटे छोटे गुब्बारे 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 बहुत सारे होते हैं। तो वो श्वास कहाँ जाती है? उन्हीं छोटे छोटे गुब्बारों में जाके फैलती है। और वहां कौन बैठा होता है पता है? वहां फेफड़ों में कौन बैठा होता है उस ऑक्सीजन का वेट करने के लिए? नहीं। हीमोग्लोबिन नाम सुना है आप लोगों ने? हीमोग्लोबिन, आप लोगों ने ऐसा सुना है कि हीमोग्लोबिन जब अच्छा होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। हीमोग्लोबिन कम होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हीमोग्लोबिन वहां पे बैठा होता है, किस लिए? हम वायु जो लेते हैं बाहर से, उसमें तो बहुत सारी चीजें लेते हैं ना, बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनमें से हमारे काम की होती है ऑक्सीजन। तो उसमें से ऑक्सीजन को उठाता है और सारे ऑर्गन्स को जाके बांट देता है, लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। ऐसे सारे ऑर्गन्स को जाके बांट देता है, और सारे ऑर्गन से वापस क्या लेके आता है फिर?
अभी तो आप लोग बता देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं ना, लेने के बाद छोड़ते भी तो हैं, तो उसमें क्या निकालते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगली बार श्वास लेते हैं तो ऐसे ही प्रोसेस होती है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो किसकी हेल्प से लेते हैं? फेफड़ों की हेल्प से। अंदर ली हमने, फेफड़ों ने खींची श्वास, वो तो हो गया। बाहर निकलता है तब कैसे निकलती है श्वास? किसी को पता है? हार्ट से कैसे निकलेगी श्वास बाहर? नहीं। आप लोगों ने वो सुना है, यहाँ पे हमारे एक मांसपेशियों की जो बनी होती है, हड्डी नहीं होती वो, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, जब हम श्वास लेते हैं ना तो वो ऐसे नीचे हो जाता है। उसकी नॉर्मली शेप ऐसे होती है, अगर आप लोगों ने कभी डायग्राम में देखो। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसकी शेप ऐसे हो जाती है। फिर जब श्वास बाहर निकलनी होती है तो वो वापस वो प्रेशर देता है, फिर हम श्वास बाहर छोड़ पाते हैं। अगर डायफ्राम नहीं होता तो आप श्वास लेते और अंदर ही रुक जाती। सच्ची में डायफ्राम नहीं समझे? हमारे फेफड़ों के नीचे आप कभी डाइजेस्टिव सिस्टम की वो डायग्राम देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, नेट पे मिल जाएगी आराम से। डायफ्राम देखिएगा, यहाँ पे फेफड़ों के नीचे एक लेयर होती है मांसपेशियों की, वो हेल्प करती है हमें श्वास बाहर छोड़ने में। वापस आते हैं हम चक्रों की बात पे। तो आप जब प्राणायाम अच्छे से करेंगे, जितनी लंबी गहरी श्वास लेके जितने ध्यान पूर्वक आप करेंगे, उतना ही फायदा होगा, उतनी ही आपकी अनाहत चक्र की यानी कि हृदय चक्र की शक्तियां जागृत होंगी। अगले चक्र पे आते हैं हम, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है? यहाँ पे हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के पीछे, मेरुदंड की स्थिति में। मतलब स्थिति उसकी है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है आगे, उसके पीछे पैराथायराइड, उसके पीछे फिर मेरुदंड की जो हड्डी जा रही है ना यहाँ पे, उसमें हमारा कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का संबंध कौन से अष्टांग योग से होगा? प्रत्याहार से। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार ही आता है ना। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? प्रत्याहार का अर्थ होता है विषयों से अपने मन को खींचना। जैसे अब मैं गुरुकुल में ना बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो एग्जाम्पल मैक्सिमम बच्चों वाले ही याद आते हैं। आप लोग थोड़े बड़े हो, उसके हिसाब से कम एग्जाम्पल याद आते हैं। हाँ, आप लोगों के भी तो बच्चे हैं, तो उनके लिए काम आ जाएंगे एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसे फोन दिखा, फोन दिखा तो ध्यान भटकेगा। आजकल के बच्चों का तो भटकता ही है। फोन दिखा, उनके तो हाथ में फोन रहता है ना, मैसेज आया तुरंत फोन खोल के काम छोड़ देते हैं। तो वहां से अपने मन को ये समझा के कि नहीं, अभी मेरा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए, अपने मन को वापस खींच लेना तुरंत, सेकंड्स में मन गया और तुरंत उसको वापस खींच लाए, ये होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ अगर संस्कृत के हिसाब से आपको बताऊं तो प्रति आहार। जैसे होता है ना गमन आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब वापस आना, तो वैसे ही प्रत्याहार, हम जो मन को ले जा रहे हैं कहीं पे, उसको वापस लाना। प्रति आहार, उसको वापस खींच के लाना, चुरा के लाना। हरण शब्द समझते हैं ना, हरण, वही वाला है इसमें। प्रत्याहार, हार का मतलब वहां पे हरण ही है। तो अपना मन जो आपका चोरी करके कहीं चला गया किसी चीज पे, उसको तुरंत वापस लाना। ऐसा नहीं पूरा काम हो गया, फोन में 2-3 घंटे वेस्ट कर लिए, उसके बाद ध्यान है अरे ये काम था, वो प्रत्याहार नहीं कहलाएगा। वो तो हो गया ना, आपका मन भर गया, उसके बाद आप चीज को वापस ला रहे नहीं। तुरंत आपको मन में ये ध्यान आना चाहिए, आपका दिमाग इतना अटेंटिव होना चाहिए कि मुझे अभी वापस लाना है। उससे आपको खुद को भी खुशी होती है। कभी ये ट्राई करके देखा है आपने कि कुछ खाने का मन किया, उसी चीज को सामने लाओ, ऐसे प्लेट में रखो और कहो कि नहीं मुझे तुझे नहीं खाना, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। आप 5 मिनट ऐसे कर लो, उसके बाद कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। कोई भी चीज, मतलब नॉर्मली कोई अच्छी चीज खानी तो आप खा ही सकते हो, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ खाने की नहीं, कोई भी चीज, तो उसको आप 5 मिनट ऐसे ही रख के उसको बस ये बोलो कि नहीं नहीं। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, मन से भी बोलना है, क्योंकि अगर सिर्फ मुंह से बोलोगे तो 5 मिनट तक बोलोगे, छठे मिनट में हो गया फिर काम। मन से भी बोलना है। अब 5 मिनट अपने आपको कंट्रोल कर लोगे तो उसके बाद वो चीज परेशान नहीं कर सकती आपको। हम विशुद्धि चक्र की बात कर रहे थे, वापस आते हैं। विशुद्धि चक्र से संबंधित कौन कौन सी चीजें होती है? आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना, आपके भावों पे कंट्रोल करना, आप किस समय किस तरीके के भाव रखते हो। आप गलत जगह पे, मतलब जहाँ इतने भाव, आपको सीरियस होना चाहिए था आप ज्यादा भावुक हो गए, आपको भावुक होना चाहिए था ज्यादा सीरियस हो गए, या फिर बहुत गर्मी है, तो उस समय बॉडी को ये पता चलता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे करती है? शरीर से पसीना बाहर निकाल के।
तो ऐसी ऐसी सब चीजें उसको नियंत्रण में रखना विशुद्धि चक्र का काम होता है। आपके भावों को नियंत्रण में रखना और टेम्परेचर मेंटेन करना। तो अगर आप प्रत्याहार यानी कि विषयों से अपने आप को वापस खींचना सीख जाएंगे तो आपका विशुद्धि चक्र स्वस्थ रहेगा। आपकी इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है ना, आप संवेदनाओं के स्तर पे मजबूत बनते हैं। आपकी विशुद्धि चक्र की शक्तियां जागृत होती हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना, किसी को थायराइड बीमारी जब हो जाती है तो मोटे हो जाते हैं तो वो उस चक्र का डिसबैलेंस ही है। अभी मैंने बताया कि आपका भार ये सब मेंटेन करना भी किसका काम है, विशुद्धि चक्र का। तो आप लोग विशुद्धि चक्र की शक्तियों को जागृत रखोगे तो आपके शरीर का वेट भी मेंटेन रहता है। आप लोगों में से कुछ कुछ लोग हैं अभी मोटे मोटे से हैं, तो आप लोग विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाना शुरू कीजिए व्यायाम के साथ साथ। ठीक। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं आज्ञा चक्र पे। इसका संबंध है धारणा के साथ। धारणा समझते हैं आप लोग क्या होती है? धारणा जब हम ध्यान करने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। धारणा हम किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप आंख बंद करके यहीं करो। धारणा आप नासिकाग्र में भी कर सकते हैं। नासिकाग्र यानी नाक का आगे वाला हिस्सा, जिह्वाग्र जीभ का आगे वाला हिस्सा। आप किसी भी चक्र में, ये जो सब चक्रों का स्थान है, इसमें से किसी पे भी ध्यान लगाएं, अपने ध्यान को टिकाएं, तो वो होती है धारणा। ध्यान उससे आगे वाली स्थिति होती है। धारणा मतलब उस स्थान पे आपने जो टिकाने की कोशिश की वो ही धारणा। आप आज्ञा चक्र पे जितना फोकस करेंगे उतना आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से क्या होगा, आप कई चीजें रख के भूल नहीं जाओगे। जैसे मान लो लाइट चली गई अचानक से, तो यही याद ना है कि मोमबत्ती कहाँ है, माचिस कहाँ है, टॉर्च कहाँ है। ये कॉमन चीज बता रही हूँ। बाकी चीजें आप हर चीज में अवेयर हो जाओगे, अटेंटिव जिसे कहते हैं ना, आपको ये चीज पता रहेगी। ऐसे नहीं कि कहीं गए, जैसे कल किसी की शायद पुस्तक, वो पीछे बैठी थी माता जी, उनकी पुस्तक इधर उधर घूम रही थी। ऐसी चीजें नहीं होंगी कि आप कहीं हैं आपका सामान कहीं है। वापस आज्ञा चक्र पे आते हैं। आज्ञा चक्र का आपको बता दिया था। आज्ञा चक्र का संबंध किससे है, धारणा से। आपकी धारणा जितनी अच्छी होगी, आप किसी चीज पे फोकस जितना अच्छा कर पाते हैं, तो उससे आपके आज्ञा चक्र की शक्तियां जागृत होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्या होता है, फोन पे वीडियोस की बजाय लोग शॉर्ट्स ज्यादा देखते हैं, और शॉर्ट्स भी हर सेकंड में वो बदलता रहता है। इसमें भी आपके मन की एकाग्रता पता चलती है कि आजकल मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जरा सी देर पे भी किसी चीज पे टिका ही नहीं रहना चाहता। आप कोई अच्छी पुस्तक खोलो, कुछ अच्छा काम करने जाओ, आप 2 सेकंड करोगे तो उसके बाद मन ही नहीं लगता। आप कहोगे जी कोशिश तो करते हैं, मन नहीं लगता। उसके लिए ये अभ्यास अच्छा है। कौन सा, धारणा वाला। आप आज्ञा चक्र में धारणा का अभ्यास जितना अच्छा करेंगे, आपकी चीजों पे फोकस उतना अच्छा बढ़ेगा। आप ध्यान से सारे कामों को कर पाएंगे। आप ऐसे देखते हैं ना, कोई चल रहा हो, ठोकर लग जाए, हम कहते हैं अरे ध्यान से। नेपाली में कुछ और कहते होंगे, हिंदी ट्रांसलेशन करें तो अरे ध्यान से। किसी को खाते खाते खांसी आ जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे ध्यान से। कहते हैं ना, हर चीज में हम ध्यान करने को कहते हैं। तो ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं आंखें बंद करके बैठ जाओ, आप घंटों घंटों बैठे रहो। हर चीज में अवेयरनेस के साथ रहना, अवेयरनेस के साथ जीना, वो क्या होता है, ध्यान। आज्ञा चक्र में आप जितनी धारणा को बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, क्या होगा, उसकी शक्तियां जागृत होंगी और आप अटेंटिव रहोगे। उससे ऊपर आते हैं हम मनस चक्र। मनस चक्र, मनस चक्र से आपकी अंदर की जो दैवीय शक्तियां होती है ना, दैवीय शक्तियां जैसे कि मैंने बताया, आंखें बंद करके सामने देख लेना कौन है, किसी के चेहरे देख के भाव पढ़ लेना उसके मन में क्या चल रहा है, ये सब शक्तियां आती हैं। बहुत आगे के लेवल की बात है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान। और ध्यान की स्थिति कब आती है, हम ऐसे सोचते हैं ना कि हम ऐसे कमर सीधी करके बैठ गए आंखें बंद करके और किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, मान लो किसी चक्र पे, वो मैंने अभी बताया वो कहलाती है धारणा। ध्यान कब होता है वो, जब हम उसको जितनी देर तक हम चाहते हैं उतनी देर तक स्थिर कर पाए। जितनी देर तक हम चाहते हैं, ऐसा नहीं है आपने 2 सेकंड ध्यान रोका उसके बाद कहीं भटक गया, आपको 5 मिनट बाद पता चल रहा है कि आपका मन तो कहीं भटक गया था, वो ध्यान नहीं कहलाएगा। धारणा को करते करते ही आपके मन की जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो आप जितनी देर तक चाहोगे उतनी देर फोकस कर पाओगे। जैसे अभी आप लोगों की स्थिति सबकी अलग अलग होगी। अगर आप 1.5 घंटे की क्लास में बिना 1 सेकंड भी ध्यान भटकाए बैठे रह सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, एक होता है कि कुछ लोग बहुत मतलब सिंसियर होते हैं कि अरे हमें बैठना है, नींद आ रही होगी तो भगा के बैठेंगे, वो फिर भी सेकंड लेवल की बात आती है। आपको सहजता से आप वो चीज कर पाओ, वो क्या होती है, ध्यान की स्थिति होती है। ठीक।
तो ये किससे संबंधित है, कौन से चक्र से संबंधित है, मनुष्य चक्र से। आपके ध्यान की स्थिति जितनी अच्छी होगी, आपके मनुष्य चक्र की शक्तियां उतनी ही जागृत होंगी। फिर सबसे पावरफुल चक्र आता है सहस्रार चक्र, उसका कनेक्शन है समाधि से। तो जब आपकी समाधि की स्थिति हो जाएगी तो आपका सहस्रार चक्र जग जाएगा। और हमारी 3 नाड़ियों के बारे में जानते हैं ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाम सुने इनके, सुने हैं। हमारे ये कौन सा स्वर है, बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी है, और स्वर कौन सा है, चंद्र स्वर। और इधर कौन सा स्वर है, पिंगला नाड़ी है और सूर्य स्वर है। इसीलिए भोजन के बाद ऐसे कहते हैं कि बाईं करवट से सोना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा, हम जब ऐसे इस तरीके से सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर चलता है। तो सूर्य स्वर चलने से हमारी जठराग्नि तेज होती है और हमारा खाना आसानी से पचता है। तो ईड़ा और पिंगला जब दोनों बैलेंस होके चलती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, तीसरी बीच में जो होती है, उसकी शक्ति जागृत होती है। और हमारे मूलाधार में जो शक्ति होती है ना, मूलाधार चक्र में सबसे नीचे सोई पड़ी रहती है जो, वो अपने आप धीरे 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 गति करके कहाँ तक पहुंच जाती है, सहस्रार चक्र तक। और वो शक्ति जब मूलाधार से उठ के सहस्रार तक पहुंच जाती है तो इस दुनिया में आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं रहती, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर वही जो कल कहा था मैंने कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शक्तियां जागृत कर ली है तो गलत काम करेगा ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति है नहीं। तो अच्छे रास्ते पे वो जो कुछ करना चाहता है वो कर लेगा, उसके सामने जो भी समस्या आएंगी वो उनको निपटा लेगा इधर उधर, मतलब उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती। एक वाक्य ऐसे कहते हैं कि कोई अगर बाधाओं के धागे तुम्हारे पैर में बांधना चाहे तो तुम अपनी गति इतनी तेज कर लो कि वो धागे या तो तुम्हारे पैरों में बंधे ही नहीं या तो टूट जाए। आप लोगों को ऐसा ही बनना है, मजबूत। अभी बहुत सारा काम करना ना आप लोगों को अपने देश के लिए। तो वो जो धागे लोगों के आते हैं ना, ऐसे दौड़ दौड़ के आते हैं आप लोगों के पैरों के पीछे, वो ऐसा नहीं सोचना अरे उसने तो ऐसा कह दिया अब मैं क्या करूं, उसने तो ऐसा कर दिया अब मैं क्या करूं। अपने आप को कभी पीछे नहीं हटने देना। कहते हैं व्यक्ति अपने स्थान पे भी रुक जाए ना, मतलब ये लेवल है मान लो आपका, आप यहीं अगर स्थिर हो तो भी आप नीचे माने जाओगे। क्यों, क्योंकि सब तो आगे बढ़ रहा है ना। आपका मान लो कभी ये लेवल था, आप समय के साथ इस लेवल पे आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे आके आप रुक गए, ठीक है, उस पे भी रुके रहना बड़ी बात है, पर आप यहाँ आके रुक गए। अब ये तो नहीं कहलाएगा कि आप वहीं रुके हो, आप इसमें भी पीछे कहलाओगे। क्यों, बाकी तो आगे बढ़ रहे हैं ना, बाकी तो यहाँ पहुंच गए, तो उनकी अपेक्षा तो आप नीचे ही कहलाए। तो अपने आप को कभी भी गलत बंदिशों में नहीं बंधने देना, अच्छे कामों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना। उसमें बंदिशें जो डाले ना उन्हें या तो प्रेम से समझाओ, प्रेम से नहीं माने तो जिद करो। क्योंकि अच्छे कामों के लिए जो संकल्प किया जाता है ना, उसके सामने कोई अपनी जिद नहीं रख सकता। रखे तो आपकी दृढ़ संकल्प इतना होना चाहिए कि वो हार मान जाए, आप नहीं। अच्छे कामों वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो अच्छे काम करना चाहता है, अच्छे संकल्प जिसके हैं, किसी दूसरे के लिए परोपकार करना चाहता है, वो हार मान लेगा तो फिर अच्छाई कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। अच्छाई तभी बढ़ेगी जब अच्छाई चाहने वालों के संकल्प दृढ़ होंगे। तो आप लोग अपने संकल्प को दृढ़ करेंगे। अभी देश के लिए बहुत सारा काम करना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, करेंगे। अभी मैंने कहा था लास्ट में आसन बताऊंगी चक्रों के लिए, वो बताऊं या इतने पे सत्र पूरा कर दें, बता दूं। जो जो आपको नहीं पता होंगे वो मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोगों को बोल के बता देती हूँ। मूलाधार चक्र के लिए मलासन होता है। मलासन जानते हैं आप कैसे होता है? आप लोगों में से कोई इधर आ जाएगा तो मैं बता दूं, वो करके दिखा देंगे। मलासन, उधर सामने सबकी तरफ मुड़ जाइए, पैरों में थोड़ा सा गैप कीजिए, थोड़ा सा और गैप कीजिए साइड में, पूरे पैर नीचे रख लीजिए। हाथ पैरों के आगे, ये है मलासन। ये आपके मूलाधार चक्र की शक्तियों को जागृत करने के लिए भी, और मूलाधार से संबंधित जो आपके रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। बहुत सारे आसन है, मेन आसन ये है मलासन। इस आसन में 30 सेकंड कम से कम रुकना है। ये हुआ मूलाधार चक्र के लिए। वापस आ जाइए। अगला चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र के लिए होता है आंजनेय आसन। आंजनेय आसन जानते हैं आप? माता जी सही सही करिए। इसमें बस घुटना टिका नहीं रहता,
स्टार्टिंग में आप घुटना टिका के रख सकते हैं बैलेंस के लिए, फिर बाद में घुटना भी उठा देना है। यह है आंजनेय आसन। वापस आ जाइए। ये है आंजनेय आसन। इसी आसन को दोनों तरफ से करना है 15-15 सेकंड। ये हुआ स्वाधिष्ठान चक्र के लिए। उसके बाद मणिपुर चक्र के लिए, मणिपुर चक्र के लिए होता है नौकासन। ये तो आप सभी जानते होंगे। नौकासन जानते हैं सभी? जानते हैं? एक बार करके भी दिखा रही माता जी। नौकासन ये आपके मणिपुर चक्र के रोगों को ठीक करने के लिए और उसकी शक्तियां जागृत करने के लिए। ठीक, अगला आते हैं। अगला कौन सा चक्र है उससे ऊपर? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के लिए होता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन सामान्य वाला। ये उष्ट्रासन है अनाहत चक्र के रोगों को दूर करने के लिए और उसकी शक्तियां जागृत करने के लिए, आपके फेफड़ों को खोलने के लिए। वापस फिर उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के लिए करते हैं आप सेतुबंधासन। सेतुबंधासन जानते हैं? जानते हैं? करते भी हैं कि सिर्फ जानते हैं? करते भी हैं। इसमें सेतुबंधासन में हाथों की स्थिति पैरों के पास रहेगी। हाँ, पैरों के टखने पकड़े रहेंगे और पेट को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना। मतलब इसमें फाइनल स्टेज क्या रहती है, आपकी ये ठोड़ी जो अपने आप यहाँ लग जानी चाहिए, तो आपका विशुद्धि चक्र मतलब वो बंध अपने आप लग जाता है, जालंधर बंध। वापस आ जाइए माता जी। ये हुआ विशुद्धि चक्र के लिए कौन सा आसन? सेतुबंधासन। फिर उसके बाद आपके आज्या चक्र के लिए, आज्या चक्र के लिए पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाना। पद्मासन जानते हैं आप लोग? एक पैर उठा के दूसरे पैर पे, इधर से उठा के दूसरे पैर पे। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था अभिनंदन में कभी पीछे नहीं रहा कीजिए। अपने आज्या चक्र में ध्यान को टिकाना पद्मासन लगा के। ये हुआ आज्या चक्र के लिए। फिर उसके बाद मनस चक्र के लिए आपको जो एक्सरसाइजेस कराई ना बीच बीच में, उस टाइप की एक्सरसाइज मनस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए होती है। फिर लास्ट वाला आपकी इच्छा है अभी करना चाहे तो सहस्त्रार चक्र के लिए। गैस कीजिए कौन सा आसन हो सकता है? आसनों का राजा शीर्षासन। सहस्रार चक्र की शक्तियों को जागृत करने के लिए शीर्षासन होता है। धन्यवाद माता जी। तो ये आपको आसन बता दिए सबके, तो आप डेली इसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, आज आपको सब चक्रों के बारे में बताया। अब सत्र की पूर्णता करते हैं। अब हम शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ के लिए कौन सी साइलेंस चाहिए होती है? पर अभी तो पिन गिरेगी तो आवाज ही नहीं आएगी। बाहर भी शांति, मन भी शांत, एकदम शांत। आंखें बंद, आंखें बंद, कमर सीधी, दीवार का सहारा छोड़ के, हाथ जोड़ के सभी शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।